बाराबंकी के नगर कोतवाली इलाके में स्थित कमरियाबाग कब्रिस्तान से लगी जमीन पर कराए जा रहे अवैध निर्माण के दौरान हड्डियां निकालने से एक समुदाय के लोगों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित लोगों ने जमीन को कब्रिस्तान का हिस्सा बताते हुए नगर कोतवाल और एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर कराए जा रहे अवैध निर्माण को तत्काल रुकवाने और संबंधित भूमि की जांच कराकर अवैध निर्माण कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम सदर अभय पांडे और नगर कोतवाल पंकज सिंह को दिए गए प्रार्थना पत्र में कब्रिस्तान कमेटी की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि नगर क्षेत्र में स्थित कमरियाबाग कब्रिस्तान की गाटा संख्या 2745 के कुछ भाग पर अभय नगर निवासी पूनम चौरसिया पत्नी सुनील कुमार निवासी अभय नगर द्वारा बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण कराया जा रहा है। इसी दौरान विपक्षियों द्वारा कब्रिस्तान की जमीन पर 7 फीट गहरे गड्ढे खोदकर पूर्व से मौजूद कब्रों को क्षतिग्रस्त किया गया है और खुदाई के दौरान कब्रों से निकलने वाली हड्डियों को सबूत मिटाने की नियत से गायब किया जा रहा है। कमेटी की तरफ से उपरोक्त लोगों द्वारा कराए जा रहे अवैध निर्माण को तत्काल रुकवाने और राजस्व विभाग द्वारा विभाजित भूमि की जांच कराने की मांग की गई है। इसके लेकर मतलब क्या है आप लोगों की कहना है इसमें? ये कब्रिस्तान कमरियाबाग आज़ादी से पहले से कायम है और ये नानजेडे की ज़मीन है और ये पूरे रकबे पर यानी कई बिगहे में थी। लोगों ने नाजायज़ तरीके से कब्जा करके, किसी ने बल्ली गाड़ के, किसी ने किसी तरीके से करके और अपना कब्जा बना लिया। 6 साल हुए जब हम लोगों को ये लगा कि कब्रिस्तान समाप्त हो जाएगा, तब हम लोगों ने कमेटी एक गठित की और गठित करके वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराया और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इसकी देखरेख हम लोग पूरी तरीके से इसकी कर रहे हैं। और मैं वक्फ बोर्ड से अध्यक्ष हूँ, ये सादिक हुसैन महामंत्री हैं, ये हमारे उपाध्यक्ष हैं। और इन लोगों ने ये देखा तो उसके बाद ये हुआ कि ये ज़मीन पर जब खुदाई करने लगे तो इसके अंदर से अवशेष मिले। तो हमने कहा कि जब अवशेष मिले तो आप अवशेष कब्रिस्तान को दे, जब कब्र होगी तभी तो अवशेष निकले होंगे। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा और ट्रैक्टर टाली को मट्टी ले जाने से मैंने रोका तो इतनी तेज़ वो मट्टी की टाली लेकर भागा कि जिसका कोई जवाब नहीं, कहीं पर उसको फेंकवा दिया गया। इस बात को लेकर मुझे गुस्सा है कि मेरी अगर आबाददाद की है आपकी ज़मीन सही, और जबकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की ये रूलिंग है कि ज़मीन किसी की भी हो, ज़मीन किसी की अगर उस पर कब्रें बनी हैं तो कब्रिस्तान माना जाएगा और उस पर लगे हुए आपके पेड़ अगर हैं तो कब्रिस्तान की मिल्कियत मान दी जाएगी। ये ईश्वर और अल्लाह की संपत्ति, हमारी कोई संपत्ति नहीं है। मैं इसकी रेख देख करता हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ, मैं खादिम हूँ और मैं पूरी तरीके से इसकी यदि रेख देख करता हूँ। लिए कई मरतबा दिया गया, ये आप भी जानते हो। किसकी लापरवाही है? ये लेखपाल और कानून गो की लापरवाही है। मैंने कई मरतबा कहा कि मेरी कब्रिस्तान की जितनी अराजी पर कब्रिस्तान कायम है, कब्रें बनी हुई हैं, उस नंबरों का पूरा चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके जो मौके पर है उसे दर्शाया जाए, जिससे मैं कब्रिस्तान की यानी सुरक्षा कर सकूँ। मगर सिर्फ चूँकि चौथी तरफ से बाउंड्री बनी हुई है और बाउंड्री बनी होने की वजह से कब्रिस्तान ये बचा हुआ है, वरना ये बीचों बीच शहर की आबादी में आ गया है। ये लोगों के मकान बनने से कोई ना रोक पाता अगर ये कमेटी और जिम्मेदार लोग चौकन्ना न होते। यहाँ पर क्या प्रार्थना पत्र दिया है? यहाँ पर मैंने प्रार्थना पत्र दिया है कि उनका कार्य रोका जाए और इसकी पैमाइश की जाए और अभिलेखों की जांच की जाए, उसके बाद जो निर्णय है वो किया जाए। तो आगे क्या रणनीति कुछ तय? अगर नहीं रोका जाता है और नहीं कुछ किया जाता है तो आगे जो भी हमारी कमेटी तय करेगी वो हम आपको बता देंगे। ठीक।